अच्छा लगे। और आगे तो एक कुब्जा नाम की एक टेढ़ी मेढ़ी स्त्री थी, वो भगवान को चंदन लगा देती है। और जब चंदन लगाई तो भगवान ने बड़ा सुंदर, उन्होंने कहा और बताइए भामनी, बड़ी अच्छी हो आप। अब वो रोने लगी, मैं 4 जगहों से टेढ़ी मेढ़ी हूँ ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। भगवान ने इसे पकड़ा और वो बढ़िया सुंदर हो गई है। और यही अगले जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान उसके ऊपर भी कृपा की। और अब भैया जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था ना, वहां पर पहुंचे। कंस जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, कंस के राजमहल पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर भैया तमाम पहरेदार लगे हुए हैं। पहरेदारों से पूछा कि भैया ये धनुष मैं छू सकता हूँ? तो पहरेदार सोचे छोटे छोटे बालक हैं, कहे तुम छू ले। उन्होंने कहा जाओ जाओ छू लो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण बलराम छूने की क्या बात है, उस धनुष को उठा करके 2 खंडों में तोड़ दिए। सब पहरेदार क्रोधित हो गए। तुरंत जो है बलराम जी मुष्टिक को मारा, कृष्ण जी चारों को मारे। और उसके बाद भैया एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी थी, उसको खूब शराब पिलाया गया। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को नचा करके भरना करके फेंक दिया, उसकी भी प्राण पखेरु उड़ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते हैं, मल युद्ध होता है, सबको धराशायी करते हुए अंत में भगवान श्री कृष्ण कंस के सीने पर जाकर के बैठ जाते हैं। कंस पूछता है हो कौन तुम कौन हो? तब भगवान कहते हैं कि काल का भी काल हूँ मैं, देवकी का लाल हूँ मैं। पल भर में प्रलय समान को तुक दिखलाता हूँ। प्रकृति विलास मेरे कांपते हैं चंद्र सूर्य, दिव्य तर्जनी से अग्रभाग से न जाता हूँ। ज्ञानियों को ज्ञान प्रेम, प्रेम के पुजारियों को भक्ति पंथ मार्ग सद्भावना दिखाता हूँ। ज्ञाता हूँ प्रचंड रणनीति राजनीति का भी, अवाता ताइयों का भार रण से मैं मिटाता हूँ। उन्होंने कहा मैं कंस का, मैं कालों का काल हूँ। और इतना कह करके भैया कंस को भूसे से प्रहार किए और कंस का प्राण पखेरु उड़ गया, कंस की मृत्यु हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कंस को मारा। कंस की जो पत्नियां थी वो रोने लगी। उन्होंने कहा मामियों रुदन छोड़ो, वो दुष्ट था। पर इसके बाद भैया भगवान श्री कृष्ण हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, इतने लोग हो, और जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? राधे राधे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को छुड़ाते हैं, नाना उग्रसेन को राजगद्दी देते हैं भैया। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों सहित नंद बाबा को वृंदावन भेज देते, कहते तुम जाओ, मैं 2-4 दिनों में लौटाऊंगा। नंद बाबा ग्वाल बाल वृंदावन लौट आए, लेकिन हमारे प्रभु जी मथुरा से नहीं लौटे। मर गया कंस लेकिन उसके साथी लड़ने को आएंगे। ब्रजमंडल पर यादव कुल पर अत्याचार मचाएंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण नंद बाबा ग्वाल बाल सबको विदा करते हैं, वृंदावन को भेजते हैं। और ग्वाल बाल रोते रोते वृंदावन चले आते हैं और ये मथुरा में रह जाते हैं। वसुदेव जी
कि कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुला करके भैया यज्ञोपवीत संस्कार होता है हमारे कृष्ण कन्हैया जी का। गुरु संदीपनी के यहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी अब पढ़ने के लिए जाते हैं। जब कंस का वध कर देते हैं ना तो अब पढ़ने के लिए गए। और हमारे राम जी पहले विद्या अध्ययन किए तब दुष्टों का संहार किए, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया पहले दुष्टों का वध किए तब पढ़ने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गण पढ़य गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल सब विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भैया छोटे में ही विद्या आ गई। और वहीं पर भैया सुदामा जी से भी मित्रता होती है गुरु संदीपनी जी के यहाँ। आगे कल की कथा में सुदामा चरित्र की ही कथा है। संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लिए और गुरु दक्षिणा में उनके मृतक पुत्र को वापस लौटा दिए और इसके बाद भगवान मथुरा लौट आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया सभी माता पिता को अपने बालक को जरूर पढ़ाना चाहिए है? माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वकोवता। भैया वो माता पिता जो प्रेम के कारण अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो समझिए माता पिता बच्चे के शत्रु हैं, दुर्भाग्य है ये, हैं? जरूर पढ़ाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या धाम की। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय हो। और जोर से जयकारा लगाइए, ज्यादा दूर न जाए, आवाज तो बाबा चक्रेश्वर नाथ धाम तक आवाज पहुंचे। बोलिए बाबा चक्रेश्वर नाथ धाम की जय हो।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन देवकी मैया जो है कृष्ण भगवान को भोजन में माखन डाल देती है। तब कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। उसी समय ओधो जी आ गए और बोले कि आपके आंखों में आंसू क्यों है। और ऐसे भैया ओधो जी जो थे ना वो प्रेमी ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। ज्ञान पे उनको बड़ा अहंकार था, वो प्रेम किसी से नहीं करते थे। कन्हैया जो है कहते हैं कि हे ओधो जी हमको ब्रजमंडल भूलता नहीं, सबकी याद आ रही है। और कहने लगे ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि तो बिसरति नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि तो बिसरत नाही। हे ओधो जी हमको ये ब्रजमंडल बिसर नहीं रहा, भूल नहीं रहा है। और रो रहे हैं और कहने लगे कि आप जो है चले जाओ, वृंदावन में आकर बसो, भ्रमर करत गुंजार, और दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हानंद कुमार। और वृंदावन के मरम को, वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोय, और जहाँ डाल डाले और पात पात में राधे राधे हो। हर एक कदम के भैया पत्ते पर राधे राधे लिखा है वृंदावन। और वृंदावन है कैसा, बास भलो वृंदावन को, जहाँ पास बहे यमुना महारानी, और श्री बरसाने को बास भलो, जहाँ बास करे श्री राधिका रानी। चारों वेद बखान करे, और संत मुनि सबने मन माने। यमुना यमदूतन तारक है, भव तारक है श्री राधिका रानी। यमुना जी तो भैया केवल यमदूतों से तारती है, लेकिन हमारी जो राधा रानी है ना वो भव सागर से पार लगा देती है। कन्हैया जी रो रो करके उद्धव जी से कह रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले मैं वृंदावन में ही रहा, रो रहे हैं। कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, साथ में रहा था, अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूँगा। कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, साथ में रहा था, अब हूँ जुदा, मैं जुदा ही रहूँगा। कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, कुछ वर्ष पहले साथ में रहा था, साथ में रहा था, अब हूँ जुदा और जुदा ही रहूँगा। साथ में रहा था, अब हूँ जुदा, जुदा ही रहूँगा। और इधर भैया वृंदावन में राधा रानी भी रो रही है और कह रही है कि नहीं दिल में आई जरा सी रहम, नहीं दिल में आई जरा सी रहम, नहीं दिल में आई
जरा सी रहम नहीं दिल में आई, जरा सी रहम कसम मेरी खाई न छोड़ेंगे हम, कसम मेरी खाई न छोड़ेंगे हम। न जाने कौन सी हमसे भूल हो गई, न जाने कौन सी हमसे भूल हो गई। और इधर राधा जी रो रही हैं और इधर मैया यशोदा जी भी रो रही हैं, कह रही हैं यशोदा भैया आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, यशोदा भैया आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ छिपो लाला, यो नंद राय से पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा और मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला यह प्रतीत मुझको होती है। उद्धव नंद यशोदा के उत्कृष्ट प्रेम को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। नंद बाबा जी धैर्य बधाते हैं यशोदा जी को और कहते हैं रवे देवा मत मजो भगवान हरि, सर्वेशात्मजो आत्मा पिता माता सईश्वरा। समझा रहे हैं यशोदा जी को, कह रहे हैं मोह को लिखो ये कहाँ, मोह को लिखो ये कहाँ, मोह को लिखो है कहाँ दौड़ी चाली आती है। कोई छीन पाती कोई छीन नहीं पाती पाती, और जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती है। कोई छीन पाती पाती कोई पढ़ पाती पाती, और जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती कोई छाती से लगाती पाती, और जब वाच नहीं पाती दृग बिंदु सरसाती है। कोई सुन पाती कथा सुन नहीं पाती कोई, अभ्यास जो न आती वो कैसे सुन पाती है। और इधर भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि तुम जाओ कहाँ, वृंदावन। खगापित फलम वृक्षम भुक्त्वा चातियो गृहम् अदगदा मृगस्तधारण्यम जारो भुक्त्वा रतस्त्रियम्। फल पक्षी भी भैया पशु पक्षी भी व्याकुल है। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंगे थे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंगे थे चुनरिया। रंग दे चुनरिया हाँ जी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हाँ जी रंग दे चुनरिया। और कैसे रंगा जाए, ऐसा रंगा जाए कि कभी छूटे न हो। ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी
रंग दे चुनरिया। और भक्त कहते हैं भैया, हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। और भैया सब लोग रो रहे हैं, गोपी ग्वाल गैया बछड़ा तक रो रहे हैं। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? पूरा पंडाल भरा हुआ है, सब लोग जो है इतना तेजी से बोलिए कि श्रृंगी ऋषि बाबा तक आवाज पहुंचे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गोपियां भैया राधा जी के पास बैठ करके रो रही और कह रही, हे कन्हैया तुम कितने कठोर निकले हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहा भेजे? वृंदावन में भेजे। अपना रथ दिए, अपना कमली दिए और उद्धव जी आ रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, गच्छोदवः व्रजम सौम्यम पित्रो नो प्रीतिमावः, गोपीनां मदयोगाधीनां मत संदेशो विमोर्चया। कृष्ण भगवान उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, अपनी कमली दिए, अपना वस्त्र दिए, अपना रथ दिए और बोले ये मेरा पत्र ले जा करके दे देना मैया यशोदा को, गोपिकाओं को, राधा रानी को, सबको दे देना। और कहने लगे, जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव गोपियों से मिलकर ये कहना, जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव गोपियों से तो मिलकर ये कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव गोपियों से मिलकर ये कहना, गोपियों से तो मिलकर ये कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। उद्धव जी चल पड़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ? वृंदावन हैं? और जब वृंदावन पहुंचते हैं और नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, रात भर रहे, सुबह जब उठ करके वृंदावन सोचे लाओ घूम लेते हैं। और जब घूमने निकले ना तो गोपियां कृष्ण के वियोग में रो रही हैं। तो उद्धव जी कहते हैं क्यों रो रही हो, क्यों इतना प्रेम कर रही हो हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि झूठे रो रही हो। प्रीत ही सोरीझे सदम प्रियतम हमारे श्याम, और रीति साधना की हमें और ना बताओ जी, और ब्रह्म ज्ञान भाग हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान इनके बीच। गोपिया कहती हैं कि हे उद्धव तुम हमको ना समझा, अपना ब्रह्म ज्ञान कहीं और जाकर के बतलाओ। ब्रह्म ज्ञान भाग हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान इनके बीच, और हम ग्वालिन गवारिन को मत बहकाओ जी। और प्रेम की कुटी में
त्रिपुटी की चर्चा है कहाँ, और भुक्ति के बीच ध्यान कौन को बताओ जी। और ब्रज की अलिंद बहे प्रेमों के गंग बहे, और ऊधो इते ज्ञान की न गंगा बहाओ जी। आप ज्ञानी हो ना, तो यहाँ कोई ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रेम में हैं, हम अपने कन्हैया को याद कर रहे हैं। और भैया लिखा गया है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। होता ही नहीं भैया। हमारे भैया आए हैं, नाम याद था दिनेश भैया, क्या नाम है इसे तो? हाँ, राहुल सिंह भैया। हाँ, हमारे राहुल सिंह जी आज आ गए हैं, बड़ा अच्छा लगा। जोरदार ताली बजा करके हैं। 2-3 वर्ष के बाद जो है आप से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा है। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? राधे राधे। वदनम प्रसाद सदनम सदयम सुधामुचो वचा, पकरणम परोपकरणम ये साके शांति बंधा। हे उद्धव जी, आप श्याम सुंदर से जा करके कह देना कि ब्रज में गोप नंदा यशोदा गाय बछड़े सब ब्रजवासी आपके अथाह प्रेम समुद्र में डूब रहे हैं। आप संदेशा लाए हैं ना, हमारा भी करुण संदेश जा करके कह देना। तो कहती है, कह दियो उद्धव इतनी सी बात हमारी, कि कुटिल प्रीत को जाते करके वहीं जाए बसे मुरारी। और कहते हैं, हे उद्धव जी, एक एक पल बना युगों सा दारुण पीड़ा का यगार, और आंखों में छाई बरसात अविरल बहे अश्रु जलधार। हुआ व्यथा मय हृदय कर उठे प्राण करुण स्वर्ण हाहाकार, और प्रीतम विरह विषय से सुना हुआ सहज सारा संसार। और कह देना जाकर, हे उद्धव जी, आप ज्ञानी हो ना, संत महात्मा नहीं हो, वरना हमें भ्रमित नहीं कर पाते। हमारे विरह दरिया में रोना मत डालो। तो कहने लगे कि जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, आप नहीं गाएंगे, आवाज आप लोगों की ये कानों तक पहुंचे। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो और जो वेद पढ़ी, जो वेद पढ़ी और भेद करें, जो वेद
मन में नहीं निर्मल की जय श्री राम। जो प्रेम गले में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और जो वेद पढ़े और भेद करे। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए। मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं तो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है। ये गोरख धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। और सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बोलिए बोलिए कुंवर कन्हैया लाल की जय हो। और गोपियां कहती हैं हे उधो आए हो सिखावन को जग जोग मथुरा ते उधो तो पे ये वियोग इनके बेन बतराओ ना हैं। कहे रत्ना कर दया करी दरस दीनो और दुख दार वेक तो पे अधिक बढ़ाओ ना। और तूक तूक है मन मुकुर हमारो हाय और चूक हूँ कठोर बेन पाहन चलाओ ना। और एक मन मोहन को बस के उजारे मोही
अहिय में अनेक मन मोहन बसाओ। उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आए हैं ज्ञानी बन करके वहीं पे जाओ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र यही भवन समाना। और नयन निसंत दरस नहीं देखा, अलोचन मोर पंख कर लेखा। गोपियां रो रही हैं। और भैया ये जीवन भी हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। और मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बयार मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता, फिर नम्र पे चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में भैया बोल पाओ राम नाम की ना बोल पावे, इसलिए जवानी में ही भगवान का स्मरण कर लो। और कहती है गोपियां, ये तो प्रेम की बात है बोधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है बोधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। अरे यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है बोधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। गोपियां कहती हैं कि ये उधो प्रेम की बात है, जो प्रेम किया है वही जान पाएगा। और रत्नाकर जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अरे प्रेम मध छाके पग परत कहाँ के कहाँ, और था के अंग नयनन शिथिल शिथिलता सुहाई है। और कहे रत्नाकर ये आवत चकात उधो, मानो सुधिपात को भावना भलाई है। और धारत धरा पे न उदारे अति आदर सो, और सारत बहेलियन जो आसे अधिकाई है। और एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो, और एक कर बंसीवर राधिका पठाई है। और राधा और उद्धव जी भैया एक दिन के लिए आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन प्रेम में ऐसे फंसे ना कि 6 महीना तक ब्रजमंडल में रहे हैं, भूल गए सब कुछ। और जब जाने लगे तो गोपिकाओं के चरणों को पकड़ लिए।
गोपियां रो रही, इतने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया भैया और राधा जी के चरण कमल की ओर बढ़ा। वो राधा जी के लाल लाल पदतल देख करके चमक रहे थे, तो सोचा भौरा इसमें पुष्प होंगे। गोपियों को लगा कि हमारे कान्हा ने भेजा हुआ है दूत, वो सब भौरे से बात करने लगे हैं, पागल से हैं। मधुपति तब बंधो मास मृगांग सपत्नः। गोपियां भौरे से पूछ रही हैं और रो रही हैं। गोपियों की इस तरह से बातें सुन करके उद्धव जी के होश उड़ गए और ज्ञानी उद्धव गोपियों के चरणों में गिर पड़े। अरे बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बढ़ो धन धाम बढ़ो और यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार, जो इंद्र हूँ से नहीं घटी है। और तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। उद्धव जैसे ज्ञानी भैया 6 महीने तक होश नहीं रहा और वहीं पर रह गया। और जब होश आया तो गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके माथे पर लगाया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। 6 महीने बाद उद्धव जी ब्रज रज को बंधन करके मथुरा पहुंचे। श्री कृष्ण जी ने कहा आओ ज्ञानी जी। तो उद्धव जी बोले बात मत करो। कहीं क्यों? उन्होंने कहा तुम बड़े कठोर हो, गोपियों को दर्शन नहीं दे रहे हो। तब भगवान उद्धव जी को गले लगा करके कहते हैं कि मित्र, बस यही मैं प्रेम आप में देखना चाहता था। और कहे आंख को मूंदो। उद्धव जी आंख जब मूंदते हैं तो देखते हैं कि प्रिय प्रियतम एक साथ झूले पर झूल रहे हैं और दिव्य दृष्टि से ब्रजधाम और ब्रजवासियों का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भैया उद्धव जी ज्ञानी से प्रेमी हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि एक दिन मित्र उद्धव को साथ लेकर प्रभु कुब्जा के घर पर गए और उसके ऊपर भी अनुग्रह किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और सब खबर बताती हैं। जरासंध भैया 17 बार आक्रमण करता है और हर बार हार जाता है। राहुल भैया हैं, जरासंध एक बार नहीं आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और हर बार हार गया। भगवान श्री कृष्ण यवन देश का राजा काल यवन का मुचकुंद जी के द्वारा वध करवाया। भगवान जब वापस लौट कर आए, जो ही विश्राम किया, तब तक जरासंध जो था ना, अब 18वीं बार जो है आक्रमण कर दिया। तो भगवान प्रवर्षण पर्वत के द्वारा द्वारिकाधीश पहुंच गए। जरासंध सोचा कि कृष्ण बलराम पहाड़ पर हैं, तो उस पहाड़ में आग लगवा दिया। जरासंध शंख बजा करके और मगध लौट आए। भगवान श्री कृष्ण भैया 11 वर्ष तक वृंदावन रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। कितने वर्ष के हो गए? 11 और 14 मिला के कितना हुए? 24 25 वर्ष हुए ना। और आज भगवान हमारे 25 वर्ष में राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की जय हो।
एक देश के भैया राजा थे। तो राजा जो थे ना, वो नगर में घोषणा करवा दी कि मेरे जो 6 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो बहुत से पंडित विद्वान महाराज आए बताने के लिए। तो राजा ने ये भी कहा कि अगर 6 प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला और जो बताएगा अगर पूरा प्रश्न नहीं बताया तो उसको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। अब भैया जिनको जो कुछ याद नहीं था ना वो भी चुप हो गए कि कौन जेल खाने में जाए। और 6 प्रश्न कौन कौन थे? उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, पहला प्रश्न। भगवान क्या कब करते हैं, परमात्मा कब हंसते हैं, और परमात्मा को कौन सी चीज प्रिय है। और 5वां प्रश्न किए कि परमात्मा को कौन सी प्रिय परम प्रिय है। और 6वां प्रश्न किए कि परमात्मा क्या खाता है। बहुत से विद्वान आए लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा कि अगर 2-3 प्रश्न लोगों को आता था। तब तक राजा ने कहा कि पानी कब पिएंगे, कि जब 6 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब भैया राज में ढिढोरा पीट दिया गया। राजा के जो पुरोहित थे ना, सबने कहा उन्हीं को पकड़ लाओ, वही बताएंगे। अब पुरोहित जी भैया भगे वहां से, सोचे कि अब हमें पकड़ लेंगे, हमको कुछ आता नहीं है। और रास्ते में जा रहे थे तब तक भगवान घसियारे का रूप बनाए। और जब घसियारे का रूप बनाए और कहे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, तो पंडित जी ने कहा हमारे देश के राजा जो हैं वो पगला गए, जो 6 प्रश्नों का जवाब नहीं देगा उसको जेल खाने में डाल देंगे। तो घसियारे ने कहा जो भगवान के रूप में आए थे, उन्होंने कहा ये सब तो प्रश्न हमको याद है, चलो मैं बता दूंगा। पंडित जी खुश हो गए और राज्य दरबार में चले आए। अब भैया जो पंडित विद्वान भगे थे वो भी चले आए कि आज पुरोहित जी बताएंगे। अब पूरा खचाखच राज दरबार भर गया। और इस दुनिया में भैया अगर आदमी पर भरोसा करोगे तो समझ लीजिए कि कल्याण नहीं होगा। अगर भगवान पर आशा करोगे तो कल्याण जरूर हो जाएगा। हैं? संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यह याद रखो पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं, यह याद रखो पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं, यह याद रखो पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं, यह याद रखो पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों पर
प्रभु को मंजूर नहीं। प्रभु दौड़ के आएंगे तुम याद किया करना। 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 संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दरबार में भैया पंडित जी घसियारे के साथ आते हैं। भगवान आए तो जितने विद्वान भगे थे सब लोग आ गए और सब लोग बैठे। राजा ने पूछा, बताओ पंडित जी, पहला प्रश्न। पंडित जी बोले, बेटा कुछ बातें हमें याद है, कुछ हमारा जो है ये चेला है ये बताएगा। घसियारे साहेब बोले कि अब भी आपको अभिमान है, हाँ? अब जब जाने कि इनको भी अभिमान है तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि हमें कुछ आता ही नहीं। और जब तक भैया पूर्ण समर्पित नहीं होगे भगवान से तब तक भगवान आपको सहारा नहीं देंगे। जब तक आप कहोगे कि मैं कर लूंगा तो भैया करो, और जब कह दिए कि आपका सब कुछ है, आप ही करने वाले हैं, कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यवान आप हैं, तो भगवान जो है कष्ट को दूर करते हैं। अब तो पंडित जी हड़बड़ा गए, अब कहे अब क्या करें। जैसे घसियारे ने कहा कि मैं कुछ आता ही नहीं, अब तो वो छटपटाने लगे और अंत में कहे, हे प्रभु आप ही कृपा करें। और कहने लगे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का यह भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और जब समर्पित हो गए, हाथ जोड़ लिए, तब घसियारे ने कहा, पंडित जी परेशान मत हो, भगवान के रूप में आए थे, बोलो। राजा प्रश्न पूछे तो राजा ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पहला प्रश्न कि भगवान क्या खाते हैं? तो घसियारे ने कहा, भगवान का भोजन है अहंकार। क्या भोजन है? अहंकार। जो भी भैया अहंकार करता है, घमंड करता है, भगवान उसके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। करते नहीं करते? राजा ने कहा, बहुत सही उत्तर महाराज, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, भगवान कब हंसते हैं? ये दूसरा प्रश्न। तो भगवान, उन्होंने कहा, जब लोगों की भैया मृत्यु होती है तब भगवान हंसते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब तक संसार में थे तब तक हमारा नाम नहीं जपे, इसी भाई बंधु बांधों में फंसे रहे, और जैसे ही आपकी मृत्यु हुई तुरंत घर वालों ने क्या किया? तुरंत भैया ले जाओ शमशान घाट पर।
इसलिए भगवान हमारे हंसते हैं। 4 दिनों की प्रीत है जग में, 4 दिनों के नाते हैं, अब पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता है वही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जलसों वही जलों में बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि करवाते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। छुड़ाते हैं नहीं छुड़ाते? चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, अमृतक कर लौट आने की जोखिम नहीं उठाते हैं। तो भगवान इसलिए हंसते हैं कि जिससे आप प्रेम करते हैं वही आपको जलाता है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान को भैया कौन सी चीज प्रिय है? जानते हो कोई? भगवान को हमारे कौन सी चीज प्रिय है? कोई जानता हो तो बताओ। हाँ? भगवान को हमारे प्रिय क्या है? प्रेम प्रिय। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। प्रभु केवल प्रेम से ही दिखते हैं, और ये मुस्कुराते रहते हैं हमारे भैया। हैं? जोरदार ताली इनके लिए भी बजाओ। लिखा गया राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जनी देव निहारा, जान लिहो जने देव उबारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को परम प्रिय क्या है? तो भगवान को भैया परम प्रिय क्या है? वही ढाई अक्षर ही भगवान को प्रिय है। कौन सा 2 अक्षर क्या है? प्रेम में तो एक विकल्प लग गया, एक मात्रा हो गई, तो कई अक्षर हो गए हैं? हो गई नहीं। 2 अक्षर का शब्द कौन सा है? सत्य। भगवान को प्रिय परम प्रिय क्या है? सत्य। सत्य में कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। केवल जो है भगवान को परम प्रिय सत्य है। जैसे घसियारे ने कहा कि परम प्रिय सत्य है, तुरंत राजा ने कहा वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। तुरंत घसियारे ने कहा कहाँ के गुरुजी? आप राजा बन करके ऊपर बैठे हो, गुरु ऊपर रहता है सिंहासन पर की चेला? राजा जी सिंहासन से उतर आए और गुरुजी ऊपर बैठ गए घसियारे। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान रहते कहाँ? कहीं इतना देर से प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ,
कुछ भूख प्यास लग गई, एक गिलास दूध बनवाओ, पहले पीता हूँ तब फिर बताता हूँ तब। राजा की आज्ञा, तुरंत एक गिलास दूध आ गया रमेश भैया। अब दूध लेकर के गुरुजी क्या कर रहे हैं, उदय प्रताप भैया गिलास का दूध हाथ में लिए ऐसे 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 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा हो गया। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो घसियारे ने कहा कि मैं सुना हूँ कि दूध में घी होता है, हैं? दूध में घी होता है तो ही घी ढूंढ रहा है। राजा ने कहा कि घी ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, घी के लिए दूध को बढ़िया उबालना पड़ेगा, उसका दही बनाना पड़ेगा, उसके बाद खूब उसको मथना पड़ेगा, तब जा कर के घी मिलेगा। तो तब भी नहीं मिलेगा, उसके बाद माखन निकलेगा, माखन के बाद फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके कहीं घी मिलेगा, हैं? तो घसियारे के रूप में जो भगवान आए थे ना, उन्होंने कहा आप अपने उत्तर का जवाब स्वयं पा गए। कैसे? भगवान हमारे सब जगहों पर रहते हैं, देखने की नजरिया केवल होनी चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट तो मैं जाना। सिय राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करम प्रणाम जोरि जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान हमारे सब जगहों पर हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि भगवान कब क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारे कब राई से पर्वत कर दें और पर्वत से राई कर दें, किसी को कुछ पता नहीं है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है सीता राम जी की झांकी, जर्रे जर्रे में है झांकी सीता राम की। जर्रे जर्रे में है झांकी सीताराम की। इसी सूझ वाली आँख की पहचान है, इसी सूझ वाली आँख की पहचान की। नाम देव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाए, राम कौन ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नाम देव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नाम देव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। वो सूखी नहीं खाओ थोड़ा घी भी लगवाओ, बाबू सूखी नहीं खाओ थोड़ा घी भी लगवाओ। तुमने सकल बनाई है शान की, तुमने सकल बनाई है शान की। भगवान हमारे कुत्ते का रूप बना लेते हैं तो ये सा कृपा करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राम बिहारी लाल की जय हो। आइए अब हम लोग विवाह महोत्सव की ओर चलते हैं, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए ना, तो प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी से करते हैं। परीक्षित बोले, एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी। उन्होंने कहा क्या? परीक्षित बोले कि भगवान भीष्म हनुसुता रुक्मणी राक्षसेन विधानेन उपयेम इति विश्रुताम्।
हमने सुना है, ये माता थोड़ा देर शांत रहो, एकदम अगर बोलना है तो राधे राधे ही बोलिए। क्या बोलेंगे? हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना है कि द्वारिकाधीश जी महाराज प्रथम विवाह रुक्मणी जी से करते हैं, और भी राक्षस विधि के द्वारा। सुखदेव जी ने कहा ठीक सुने हो, सही सुने हो। तब परीक्षित ने कहा तो इससे विस्तार पूर्वक बतलाइए, इस ऐसा क्यों किए भगवान? तो सुखदेव जी बोले कि राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पत्या भवन पुत्रः कन्यकाः चावरान्। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी है जिनका नाम रुक्मणी है। क्या नाम है? रुक्मणी जी। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशु तथा रुक्ममाली। नारद जी के द्वारा निरंतर द्वारिकाधीश जी के वर्णन को सुन करके रुक्मणी जी को कृष्ण जी से प्रेम हो गया। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? और इधर द्वारिकाधीश जी की बात को सुन करके ब्राह्मणों के द्वारा रुक्मणी जी को प्रेम हो गया। भीष्म के मन में भी अपने बेटे के लिए सुयोग्य वर समझ रहे थे कि द्वारिकाधीश से ही विवाह कर, लेकिन रुक्मी को ये बात मंजूर नहीं था। रुक्मी ने सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया। रुक्मणी जी को जब यह खबर कान में पहुंची तो परेशान हो गई। वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और रोने लगी। जब सुने कि हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह शिशुपाल से कर रहा है तो रो रही हैं कमरे में बैठ। सखियां आती हैं, सखियों ने कहा कि क्यों रो रही हो, एक जगह बैठ करके 2-4 दिन रहोगी, अब तो हंस बोल लो हैं। और कहने लगी बैठे रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठे रोज तो डोली में अकेली होगी, बैठे रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठे रोज तो डोली में अकेली होगी। न तेरे संग कोई साथ सहेली होगी, न तेरे साथ कोई संग सहेली होगी। तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे, तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे, तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे, तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे। बड़े ही शौक से तुमको लिवाले जाएंगे, बड़े शौक से तुमको लिवाले जाएंगे। सुनी सुनी सी तेरी मैके की हवेली होगी, सुनी सुनी सी तेरी मैके की हवेली होगी। बैठी रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी रोज तू डोली में अकेली होगी। अरे बैठी तू रोज तू डोली में अकेली होगी। न तेरे संग कोई साथ सहेली होगी, न तेरे संग कोई साथ सहेली होगी। तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे, तुम्हें लेने के लिए पिया तेरे आएंगे। बड़े ही शौक से तुमको लिवाले जाएंगे, बड़े
शौक से तुमको दिवाले जाएंगे। सुनी सुनी तेरे मैके की हवेली होगी, सुनी सुनी सी तेरी मैके की हवेली होगी। सुनी सुनी तेरे मैके की हवेली होगी। सुनी सुनी तेरी मायके की हवेली होगी। बैठी रोज तू डोली में अकेली होगी। बैठी रोज तू डोली में अकेली होगी। तुरंत रुक्मणी जी क्या करती हैं, कलम उठा करके 72 श्लोकों में कन्हैया जी को पत्र लिख डालती हैं और पत्र लिख करके ब्राह्मणों के द्वारा भेज देती हैं। मैं भी अपने नाथ को भेजूंगी संदेश, देखे आता कौन है राजा या राजेश। ब्राह्मण को बुला करके कहा कि ये पत्र ले जा करके द्वारिकाधीश को दे आओ। लो खत ले करके जो है ब्राह्मण लोग द्वारिकाधीश पहुंचते हैं। कन्हैया ने कहा सुनाओ खत में क्या है। खत पढ़ा जा रहा है। बड़े भैया ब्राह्मण के द्वारा ये देखो हमें खत पठाया है रुक्मणी ने, चलो जल्दी कुंडलपुरी सेना लेकर फौरन बुलाया हमें रुक्मणी ने। गया बन के दूल्हा शिशुपाल बनकर, बड़ी शान और जामा पहनकर, नहीं चाहती ब्याह को उससे करना, है दिल में बसाया हमें रुक्मणी ने। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता कन्हैया को सुनाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुनियताम ते, निर्वेश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम, रूपम दृशम दृशितमता मुक्तार्थलाभम, दिव्याच्युतम विशति चित्रम में। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता सुना दिए, भगवान तैयार होने। और इधर ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी के पास आए और बोले कि कन्हैया जरूर आएंगे, द्वारिकाधीश जरूर आएंगे। और इधर शिशुपाल जैसे भैया तैयारी बना रहा था, जैसे ही मोर मस्तक पर रखता है तब तक एक बच्चा छींक देता है। और भैया सामने की छींक बड़ी ही बुरी होती है। छींक सामने की बुरी होत, भैया कबहू न खाली जात, और भैया कलंक से भेंट हो या फिर जान निकाली जाए। इधर शिशुपाल भीष्म जी के यहाँ पहुंचा और इधर रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए आती हैं और मनाती हैं। कहती हैं कि हे भैया हमारे प्रभु द्वारिकाधीश जी जल्दी से आ जाओ हैं। कहने लगे कि दया की नजरिया जब तुहार हुई जाई, दया के नजरिया जब तुहार हुई जाई, शेरों वाली मैया बेड़ा पार हुई जाई, शेरों वाली मैया बेड़ा पार हुई जाई। दया की नजरिया आप नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। दया की नजरिया जब तुहार हुई जाई, दया की नजरिया जब तुहार हुई जाई, शेरों वाली मैया बेड़ा पार हुई जाई। मस्तक पे माई तोहरी सतरंग चुनरिया, मस्तक पे माई तोहरी, और जोर से गाइए। मस्तक पे माई तोहरी सतरंग चुनरिया, मस्तक पे सतरंग चुनरिया माई, सतरंग चुनरिया, सिंह की सवारी जब तुहार हुई जाई, सिंह
शेरों वाली मैया पेड़ा पार हो जाई। मना रही जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन जगत जननी दामिनी दोतिराता, जगत जननी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही मैया से विनय कर रहे हैं, तब तक द्वारिकाधीश रथ पर बैठ करके आए और रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए। वहां के लोग देखते रहे और भैया द्वारिकाधीश जी बैठे हुए हैं, द्वारिकाधीश जी को बुलाइए हैं। इधर रुक्मणी जी पूजन करके जैसे चली, कन्हैया आए रुक्मणी को लेकर के चल दिए। रुक्मी कन्हैया से ऐसे लेते आइए, ऐसे बैठा। रुक्मी कन्हैया के लिए लड़ने के लिए दौड़ा, उसी जगह पर भैया जरासंध भी बैठा था। उसने कहा कि हमने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हमने आक्रमण किया। यहाँ रखो ना, इस किनारे रखो। हमने कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे? और भगवान को जैसे मारने के लिए रुक्मी गया, तुरंत द्वारिकाधीश जी महाराज रुक्मी के जो है बालों को काटने लगे। तुरंत दाऊ भैया आए, कहने लगे भैया तब से नाऊगिरी का काम करते हैं। और तब से नाऊ लोगों को भैया ना उसमें ठाकुर शब्द लग गया, लोग कहते हैं नाऊ ठाकुर हैं, तब से ठाकुर लोग हो गए। और इधर शिशुपाल जो था दुल्हन के डोले में बैठ करके रोते रोते छिप करके अपने घर चला गया। रुक्मी भी वहीं रह गया और जरासंध भी प्रण कर लिए कि जरूर मैं मारूंगा। लो आज सभा करके रण में संग्राम मचाऊंगा, और या जीत के श्याम को आऊंगा, या जीते मुँह न दिखाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद कन्हैया रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिकाधीश जी महाराज पहुंच गए द्वारिकाधीश, और धूमधाम से विवाह होने लगा। और मुख्य यजमान आ जावे, पाव पूजी वाला काम कर लीजिए, चले आइए जी व्यास गद्दी पर। आइए सभी लोग बैठे रहेंगे। पूजन ठाकुर जी का होगा, संकल्प होगा, सभी लोग शांति पूर्वक बैठे रहें। द्वारिकाधीश जी महाराज आने वाले हैं, ज्यादा से लोग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए भैया रमेश भैया, आइए पाव पूजी कीजिए, और लावा भी घर का लेते आइए, घर का लावा लेते आइए।
सभी लोग बैठे रहेंगे। संकल्प हो रहा है। तुलसी जी और ठाकुर जी का पूजन हो रहा है। ओ जल मंगाओ, जल मंगाओ। हाथ में पुष्प लेके पहले ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानिकं वयं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। चला दीजिए। ऐसे भैया ना 3 बार पहले और डाल जाए। ऐसे दाहिना हाथ ना रमना रमेश पहले ऐसे 3 बार ना ठाकुर जी को पहले 2 बार ऐसे दाहिना हाथ नीचे करो पहले से पानी से ओम शांतिरंतरिक्षगं त्रिश्लोक ओम शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः पृथिवीदेवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति। ओम पूर्वोक्त संकल्पाय अनुसारेण ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यायां शुभवेलायां अहम संकल्पं करिष्ये कार्यस्यामहे। ठाकुर जी पे चढ़ा दो। और जिन लोगों को घर के लोगों को ठाकुर जी का पाव इत्यादि पूजना हो आ सकते हैं, भगवान पे श्रद्धा सुमन चढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। घर के जितने लोग हैं सदस्यगण हैं आ जाए। घर के लोग बैठिए। उधर वाले थे। हाँ ठीक है यहीं बैठिए। बोलिए दूल्हे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे लग रहे हैं द्वारिकाधीश जी? अच्छे लग रहे हैं ना? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लाओ उठाओ भैया। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है,
मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ठाकुर जी पे चढ़ाओ थोड़ा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। रुक्मणी जी भी आ गई हैं। बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की, रुक्मणी महारानी की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब बारी बारी से घर के लोग आते रहेंगे, लावा चढ़ाते रहेंगे, दक्षिणा चढ़ाते रहेंगे भगवान के ऊपर। तब तक जो है हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और राजकुमार भैया कहाँ हैं? 1100 लेकर के आवे और भगवान को समर्पित करें। आज समय है। ये बताओ दूल्हे सरकार कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, चढ़ाते नहीं चढ़ाते और 5 मिनट उसी में डालते हैं। ये बताओ शादी हो जाए विलंब किया जाए? हो जाए ना? तो दोनों लोग उठ जाए, कृष्ण कन्हैया जी द्वारिकाधीश जी। और अब होगी वरमाला पड़ेगा, दोनों लोगों को दीजिए। भैया हमारे द्वारिकाधीश जी महाराज थोड़ा बड़े हैं, रुक्मणी जी थोड़ी छोटी हैं। तो सखियां कह रही हैं कि झुक जाओ प्रभु, झुक जाओ। तो हमारे प्रभु जी झुक नहीं रहे हैं। झुकी जइयो तनिक जदुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो करे रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक जदुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जद। गाइए सब लोग, बैठे हो भाई, सब लोग को बना लीजिए। झुकी जइयो तनिक जदुबीर लली मेरी छोटी सी, झुकी। और भैया हमारे प्रभु द्वारिकाधीश झुक जाते हैं और भैया जयमाला डाल देती हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें हैं। बैठिए प्रभु, बैठ जा। मेरे घर के जितने लोग हैं, झुक जइहो तनी रघु। जिनको आना है जल्दी जल्दी आवे। राजकुमार भैया भी आ जाएंगे, आते रहिए। और राजकुमार से भैया दहेज में क्या मांगा जा रहा है? भैया सज संवर के आवे हमारे पास आए। दहेजवा में दूल्हा मांगे। ये सब कौन सी गाड़ी भैया? बढ़िया नंबर 1 की है। चलो वही रहने दीजिए, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं मांगी। दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो। दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो। दहेजवा में दूल्हा मांगे, दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो। दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो। दहेजवा में दूल्हा मांगे, दूल्हा के भाई मांगे हीरो होंडा
होंडा। दूल्हा के भाई मांगे हीरो होंडा। दुल्हा के भाई मांगे हीरो होंडा। दूल्हा के भाई मांगे हीरो के होंडा। मांगत ऐसन बाटिन घाटे पर के पंडा। मांगत ऐसन बाटे घाटे पर के पंडा। दहेजवा में दूल्हा मांगे, दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो दहेजवा में दूल्हा मांगे, फॉर्च्यूनर कार हो दहेजवा में दूल्हा मांगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 5 मिनट का समय है। जो जिन माताओं बहनों को मंच तक आना हो, भगवान को चढ़ाना हो, आकर के चढ़ा सकते हैं। रुपया पैसा नहीं तो वैसे चले जाए, प्रणाम कर सकते हैं, अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। सभी लोग आ जाएं, 5 मिनट समय है। तब तक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल। छोटी बच्ची भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे भैया रमेश पाल जी भगवान के चरणों में 201 रुपया चढ़ाए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और उनके एक रिश्तेदार भी आए थे, भगवान के चरणों में 100 रुपये चढ़ाए थे। पुनः हमारे भैया राजकुमार जी भगवान के चरणों में 100 रुपये समर्पित किए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। ओ रास रचैया नंदलाल मेरो है। ओ रास रचैया नंदलाल मेरो है। ओ माखन खेवैया गोपाल मेरो है। ओ माखन खेवैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। जो लोग मंच तक नहीं आ पा रहे हैं,
ये ठाकुर जी का प्रसाद जा रहा है। जो श्रद्धा सुमन होगा चढ़ाएंगे और प्रणाम जरूर आप लोग करेंगे। हमारे अच्छे भैया जा रहे हैं और आप लोग प्रणाम करेंगे। उसके बाद होगी ठाकुर जी की आरती। तब तक हमारे रमेश भैया आरती बनाए रखें जब तक आप ना जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हमारे भैया राम गौरपाल जी आए हैं भगवान के चरणों में। प्रतिदिन आप कथा भी सुनते हैं और भगवान के चरणों में 201 रुपया समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। प्रतिदिन आप जो है समय से कथा पांडाल में उपस्थित हो जाते हैं और आज 7 दिन तक भगवान के अमृतमयी कथा को श्रवण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की कथा बड़ी ही रोचक है भैया। जो लोग 7 दिनों तक कथा नहीं सुन पाए वो अंतिम दिन विश्राम दिवस के दिन की कथा को सुनेंगे तो पूर्ण फल मिल जाएगा हैं? कल कृष्ण और सुदामा चरित्र की कथा है। सभी लोग कृष्ण और सुदामा के चरित्र में जरूर पहुंचेंगे और कृष्ण सुदामा के चरित्र की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। एक लोग कृष्ण बनेंगे, एक लोग सुदामा जी बनेंगे और आनंद ही आनंद मनाया जाएगा। और कल भी झांकी निकाली जाएगी तो आप सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे। कल विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। आइए कीर्तन को करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पितुमातु स्वामी सखा हमारे। पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब होगी ठाकुर जी की आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती को करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। जितने लोग बंद करके